भूतिया हवेली का रहस्य भाग 2। अर्जुन की गुमशुदगी के बाद गांव में एक नई अफवाह फैल गई। लोग कहते थे कि हवेली में एक पुराना खजाना छिपा है जिसे पाने के लिए कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी उस खजाने तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साहसी लड़की सिया ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने अर्जुन के दोस्तों से सुना था कि हवेली में एक पुराना ग्रंथ है जिसमें खजाने का रास्ता बताया गया है। सिया ने अपने दोस्तों को साथ लिया और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही सिया ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें वही डरावनी गंध महसूस हुई। सिया ने अपने दोस्तों से कहा, हमें एकजुट रहना होगा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए और एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां उन्हें कई पुरानी किताबें मिली, लेकिन एक किताब सबसे अलग थी। उस पर लिखा था खजाने का रहस्य। सिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। किताब में से एक आवाज आई, जो भी खजाने की खोज करेगा उसे पहले अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। सिया और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किताब में एक पहेली थी जिसे हल करना था। पहेली को हल करते ही एक दरवाजा खुला और वे एक गुप्त कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। सिया ने कहा, हमें इसे खोलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक भयानक आत्मा बाहर निकली। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिया और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। आत्मा ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। सिया ने हामी भर दी। आत्मा ने उन्हें एक चुनौती दी जिसमें उन्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना था। क्या सिया और उसके दोस्त अपनी डर का सामना कर पाएंगे? क्या वे सच में हवेली के रहस्य को जान पाएंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।